गुड इवनिंग भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक अच्छी जानकारी के लिए। 2021 एसएससी जीडी विद हेल्ड, ठीक है। तो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली, एक तरीके से खुशखबरी है ये कि कुछ लोगों का लिस्ट, उनका फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो वही जानकारी आपके पास में लेकर आया हूँ। जानकारी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपको कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि इन आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, जो भी नोटिफिकेशन है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम की लिंक है अबाउट में, फेसबुक की, वहाँ पर आप पर्सनली अगर कुछ सवाल है वहाँ कमेंट, आप वहाँ पर डायरेक्टली जा करके मैसेज कर सकते हैं। ओके, और कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जो जानता हूँ मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय भर्ती केंद्र ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस, मतलब सीआरपीएफ मुकम्मा घाट, ठीक है। सीआरपीएफ मुकम्मा घाट का ये लेटर आउट हुआ है बिहार, और बिहार से आउट हुआ है। संख्या R2/2023 RRC MKG सिपाही GD 2021 दिनांक 9 जनवरी, मतलब रिसेंटली 2 दिन ही हुआ है इसको आउट हुए सेवा में। यहाँ पर भाइयों का नाम हाइड कर दिया, मैं चाहता तो नाम दिखा सकता था, पर फिर कुछ भाई फिर कमेंट में गाली देते, मेरे को गुस्सा करते कि फिर तूने कहाँ से ला लिया, क्या कर लिया, ठीक है। तो सारे लोग एक जैसे, सारे लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, कुछ लोग सच में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ऐसा नेचर होना चाहिए कि हमको एक दूसरे की हेल्प करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं नाम को, रोल नंबर को, और यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई थी, इसको हाइड कर दिया हूँ। तो 22 लोगों का यहाँ पर नाम है, ठीक है। 22 लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको मैंने हाइड कर दिया हूँ। अरे 2021 के हैं ये लोग, ठीक है। स्पष्ट देख सकते हो, ये 2021, ये सिपाही GD 2021, ठीक है। 2021 के कैंडिडेट हैं ये लोग, इनकी लिस्ट, इनको फोर्स बता दी गई है। और बहुत सारे लोग का डाउट है कि अभी भी उसका, उनकी फोर्स वेरिफिकेशन कौन करा रहा है, सीआरपीएफ करा रही, कौन करा रहा है। मैंने इससे पहले बोला हूँ कि सीआरपीएफ वेरिफिकेशन नहीं कराती है, अपनी अपनी फोर्स वेरिफिकेशन कराती है। जिसका एसएसबी है उसका एसएसबी कराएगी, जिसका बीएसएफ है बीएसएफ कराएगा, जिसका असम राइफल कराएगा। ओके, तो ये चीज़ें बहुत आप लोग और बार बार कन्फ्यूज करते हो, मेरे को भी खुद भी होते हो। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपका वेरिफिकेशन आपकी फोर्स कराएगी, उसका प्रूफ देता हूँ मैं भी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 22 लोग स्पष्ट देख सकते हैं आप लोग। अब विषय, ये जो विषय है मेरे भाई ने पूछा है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही GD भर्ती परीक्षा के संबंध, मतलब यही कि विधेयक था, तो विधेयक के संबंध में इसने जानकारी मांगा है। नीचे लिखा, कृपया आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किए गए ईमेल के संदर्भ में, मतलब इसने जो भेजा अपनी जानकारी पूछा है कुछ कि मैं ये विधेयक लूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जो भी जानकारी चाहिए। तो देखिए इनको क्या क्या जानकारी मिली है। ये 2 संदर्भित विषय पर आपको अवगत कराया जाता है कि आपको संदेहास्पद अभ्यर्थी, सस्पेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। सस्पेक्टेड, वो विधेयक रिजल्ट वो रोका गया है, लेकिन आप हो सस्पेक्टेड कैंडिडेट, संदिग्ध, जिसको बोलते हैं संदिग्ध आप अभ्यर्थी हो, कि जिसका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ, जिसका थंब में प्रॉब्लम हुआ, जो भी। और कुछ ऐसे भी जिनका बिना किसी प्रॉब्लम के भी विधेयक में, उनको तो मैं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है गवर्नमेंट क्या एसएससी के लिए बात कहने के लिए कि इतना क्यों बुरा करती है बच्चों के साथ, पता नहीं इनको क्या मिलता है, पता नहीं, ठीक है। तो घोषित किए जाने के कारण आपका परिणाम रोका गया है, मतलब आपको सस्पेक्टेड कैंडिडेट इन्होंने घोषित किया, इसलिए आपका रिजल्ट रोका गया है। आपका परिणाम नीचे दर्शाए गए संबंधित केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, मतलब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, CFSL, मैंने CFSL के लिए कल RTI कैसे लगाना है करके बना दिया हूँ, ठीक है। अगर मैंने बहुत बेसिक से बनाया हूँ, कितना भी ABCD भी जानने वाला बंदा है तो उसको वो भर लेगा आराम से। जिसको थोड़ा मोबाइल, मतलब कई बच्चे ऐसे पढ़ाई में मस्त रहते, मोबाइल चलाना ज़्यादा कम करते हैं, तो अगर वो आराम से देखेगा तो आराम से अपनी ITI फिल कर लेगा, उसमें कोई बड़ा वो नहीं। इससे थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, उसके लिए सॉरी, पर बेसिक से मैंने बनाया कि कोई भी अपनी ITI खुद फिल कर सकता है, ठीक है। तो आप उसको जाके चेक करना, और जिसने अभी भी उसको चेक नहीं, उसको चेक करो और अपनी ITI लगा दो, क्योंकि CFSL को आपका डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है। आगे देखते हैं, और ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, याली और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, राष्ट्रीय उंगलियों का ब्यौरा, CFPB NCRB, मतलब फोरेंसिक जो CFSL है उसमें आपकी हैंड राइटिंग मैच होगी, मैं पहले बताया हूँ। और जो CFPB है यहाँ अंगूठे मतलब थंब का मैच होगा। प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन
सत्यापन के उपरांत घोषित किया जाएगा। मतलब अभी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित मतलब आपकी फोर्स घोषित नहीं की जाएगी, आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि सच में आप सच्चे हो या झूठे हो, कि आपने कोई फ्रॉड किया है। नीचे लिखा इस लाइन में, इस लाइन को पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। आपके निम्नलिखित विवरण के समक्ष दर्शाया गया बल आपको वर्णित किया गया है और आपके मामले का सत्यापन भी उसी बल के द्वारा कराया जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये आपका बल के द्वारा कराया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है, मतलब सीआरपीएफ ने आपसे अनुरोध किया है कि इस संबंध में अग्रिम पत्राचार, पत्राचार मतलब वार्तालाप, डिस्कशन, जो भी बातचीत करना है संबंधित बल से ही करें। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी बात है भैया आप अपनी फोर्स से करो, ठीक है, स्पष्ट कर दिया इन्हें, उसी बल से कराया जाएगा ये सत्यापन, ठीक है। ये इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, ये सत्यापन उसी बल से कराया जाएगा। तो अब यहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे में लिख दिया इन्होंने, अग्रिम जो भी आगे आप बात करोगे अपने बल से करो, ठीक है। ये देख लो, इनको ये 22 कैंडिडेट हैं, ये इनको ये फोर्स मिली हुई है, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सारे ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इन्होंने एक ने मैसेज किया ईमेल, और पता नहीं इसने भाई ने क्या ईमेल किया, तगड़ा ईमेल किया है, सीधे 22 का इनको ईमेल सेंड कर दिए, ठीक है। मुकम्मा घाट सीआरपीएफ ने इनको इस लेटर को इशू की है, ईमेल के द्वारा ये पीडीएफ को सेंड की है, ठीक है। तो ये देखो, ये सब लिखा है, ये जो मिला है, ठीक है। ये भाई बहुत अच्छा काम किया है, जो भी इसको थैंक यू। तो इसने ये काम किया, लेटर भेजा और इसको सीधा 22 लोगों का। कई लोग बोलते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा है। आता है रिप्लाई, कई बार शायद कोई वहाँ कोई दूसरे सर रहे, कोई कई सर लोग रहते हेल्प नहीं करते, डिसमिस कर ले, कई लोग वहाँ अच्छे लोग भी बैठते हैं। तो आपको ट्राई करते रहना है, वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखो 22 लोग को बराबर इनकी फोर्स बता दी, दिख रहा है। प्रतिलिपि निम्नलिखित ईमेल के द्वारा सूचना अग्रिम कार्रवाई। अब अग्रिम कार्रवाई के लिए ये आगे भेज दिए हैं इन्होंने, ठीक है। ये देखो, ये जो आपकी 5 फोर्स दी है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, यहाँ सब की इनकी जानकारी है। तो ऐसे करके इन लोगों को आप ये जो हेड क्वार्टर बोलते हैं ना, इधर से आप रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट का दिया है, ये सारे रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट हैं, ये सारे रिक्रूटमेंट डायरेक्टर, आप इनसे कांटेक्ट करो, इनका गूगल से नंबर लो, सारी कुछ आप लोग भी हेल्प करो यार, हर कोई आपकी कितनी हेल्प करेगा। जो ईमेल है, सॉरी गूगल है, गूगल में जाओ और इन जगहों की जानकारी को निकालो, और यहाँ से अपना जो भी फोर्स है, जिस फोर्स के आप हो, ये लोग आपको बताएंगे एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो, कि जिसको भी फोर्स पता नहीं चली है, जिसको पता नहीं है कि आरटीआई क्या करना है, आपका वेरिफिकेशन कहाँ चल रहा है। कोर्ट केस तो कर रहे हो आप, ठीक है, कोर्ट केस करना बुरी बात नहीं है, पर कोर्ट केस अपना काम करेगा और ये एक्चुअल आपका काम करके देगा। 1 महीने के अंदर आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है, तो आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा आपका वेरिफिकेशन कितने लोगों का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ आई होगी, और समझ आई है, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपके मन में और कोई डाउट है, किसी चीज़ को जानना चाह रहे तो कमेंट कीजिए, और पर्सनली मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।